दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। मतदान समाप्ति के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर दरभंगा जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान संपन्न हुआ। मतदान समाप्ति के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दरभंगा जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान में 60.73, गौड़ाबौराम 50.80, बेनीपुर 59.21, अलीनगर 58.05, दरभंगा ग्रामीण 58.20, दरभंगा 58.29, हायाघाट 56.53, बहादुरपुर 60.24, केवटी 62.06 एवं जाले 58.68 मतदान प्रतिशत रहा है। आज 5 बजे अपराह्न तक कुल मतदान प्रतिशत 58.38% मतदान शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि मॉक पोल के दौरान तकनीकी कारणों से 40 वीवीपैट, 20 BU बैलेट यूनिट एवं 19 CU कंट्रोल यूनिट प्रतिस्थापित किए गए। वहीं वास्तविक मतदान के दौरान 35 वीवीपैट, 06 CU एवं 07 BU को बदला गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान कार्य सुचारू एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ तथा कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई। तारांकन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने आज आदर्श मध्य विद्यालय लहरियासराय में सपरिवार मतदान किए और स्थानीय मतदाताओं को भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने का अपील किए। DM और SSP अधिकारियों ने आज जिले के कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किए एवं अधिकारियों को स्वच्छ और निष्पक्ष के ढंग से मतदान संपन्न करने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि निर्वाचन को शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से जिले भर में सघन निगरानी रखी गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु 58 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। अंत में दोनों पदाधिकारियों ने जिलेवासियों, मतदान कर्मियों, सुरक्षा बलों एवं सभी संबंधित विभागों को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। जिला के सभी 3329 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता के परीक्षित, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे। आज दिनांक 6 नवंबर को पूरे दरभंगा जिला में सभी 10 विधानसभा में मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण रहा। कुछ कंप्लेंट्स आए, उसको हमारे कंट्रोल रूम से रेगुलरली एड्रेस किया गया। सभी मतदान केंद्र पर व्यवस्था थी। सही मतदान केंद्रों पे जो एक्टिविटी हो रही थी मतदान केंद्र के बाहर या भीतर, सभी को लाइव देखा जा रहा था। उसके आरोप में आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। अभी शाम के 5 बजे जो प्रिसाइडिंग अफसर ऐप पे जो आया है BTR शाम के 5 बजे तक, वो 58.38% पूरे जिला का है, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। सर, कुछ ऐसे भी मतदाता मिले हैं जिनको BLO घर पर पर्ची नहीं दिया तो वो वोट नहीं दे सके? नहीं, ऐसे कोई मतदाता नहीं मिले जिसको पर्ची मिला था वोट दिया। पर्ची रहना कोई अनिवार्य नहीं कि उसे वोट नहीं दिया जाएगा। आप एपिक नंबर आपके पास है तो अपना, या फिर कोई 12 दस्तावेज वगैरह है तो आप वोट दे सकते हैं। बोगस वोटर कितने आज पकड़े गए? बोगस वोटर 2 के खिलाफ पकड़े गए हैं, के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। कोई गिरफ्तारी वगैरह? टोटल 58 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूरे दिन। दियारा क्षेत्र में किस तरह से वोटिंग वहाँ पे? दियारा क्षेत्र में जो हमारे किरतपुर में और कुशेश्वर ईस्ट में कुछ मतदान केंद्र थे, वहाँ पे वोटिंग हुआ है। खासकर कुशेश्वर ईस्ट में जहाँ सुघराइन में कुछ 11 केंद्रों पर बॉयकॉट था, वहाँ पे उन्होंने पर्सनली बात किया और सभी मतदान केंद्रों पर लोगों ने अपने मत को गिराया है। हायाघाट और किरतपुर में भी जितने मतदान के 14 थे, वहाँ भी काफी उत्साहवर्धक। शहरी विधानसभा क्षेत्र के एक जन स्वराज के प्रत्याशी, पहली मर्तबा विधानसभा चुनाव में कोई ऐसे प्रत्याशी जो थाने पे धरना पर बैठे? देखो, उनका आवेदन आया है, उसकी जांच की जाएगी, जांच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 2025 का दरभंगा जिला के 10 विधानसभा में
समाप्त हुआ है। कुछ बूथ पे मतदान चल रहे हैं, आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और सभी जगह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जितने भी कंप्लेंट्स आए उसको जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से एड्रेस किया गया और त्वरित कार्रवाई की गई। तो मतदाताओं का रुझान था वो बड़ा ही उत्साहवर्धक था और अभी जो 5 बजे शाम में जो VTR हम लोग को आया है वो पूरे जिला का 58.38% है मतदान, जिसमें कुशेश्वर स्थान का 60.73, गौराग्राम का 50.8, बेनीपुर 59.21, आदिनगर 58.05, दरभंगा ग्रामीण 58.2, दरभंगा शहरी 58.29, आयाघाट 56.53, बहादुरपुर 60.24, केवटी 62.06 और जाले में 58.67। इस प्रकार कुल मतदान 5 बजे शाम तक 68.38 हुआ है। इस बीच में पूरे मतदान के दिन कुछ EVM रिप्लेसमेंट वगैरह हुआ था। मॉक पोल के दौरान करीब 19 बैलेट यूनिट, 20 कंट्रोल यूनिट और 40 वीवीपैट चेंज हुए और जो एक्चुअल पोल शुरू हो गया 7 बजे, उसके बाद मात्र 7 बैलेट यूनिट, 6 कंट्रोल यूनिट और 35 वीवीपैट चेंज हुए। इस प्रकार विधानसभा चुनाव 2025 से दरभंगा जिले में सभी 10 विधानसभा में काफी शांतिपूर्ण, फेयर, पीसफुल और वी कैन से दैट मोर पार्टिसिपेटिव और अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। थैंक यू। सर, किलाघाट मदरसा में काफी स्लो मतदान हुआ है, लोग शाम तक कतार में लगे हुए थे, तो क्या अभी मात्र जो सूचना 10-15 मिनट पहले केवल 13 मतदान केंद्र का मतदान हो रहा था सभी जिला में, तो भी हमें लगता है कि आधे घंटे में कम्प्लीट होगा। तो सुगराई में कुल 11 बूथ थे, सभी बूथों में मतदान किया। हायाघाट के पिपरोलिया में सर मैसेज आ रहा था कि वहाँ भी 108 मतदान केंद्र था, वहाँ पे हमने स्वयं बात किया और लोगों से समझाया। उसके बाद दिन के 12 बजे से एक्चुअल पोल शुरू हुआ और वहाँ भी अभी वर्तमान में 20-25 मतदाता भी हैं जो पोल कर रहे हैं और अच्छी वोटिंग हुई। वो कितने बजे तक ये जो मतदान संपन्न होगा? 6 बजे तक होता है। हाँ, 6 बजे तक संपन्न होने का था, लेकिन 6 बजे के बाद अगर लाइन में कोई लगे रहते हैं तो उनको हम लोग टोकन देते हैं। लास्ट व्यक्ति जो खड़ा रहता है उसको पहला टोकन देंगे। हम सभी व्यक्तियों को मतदान कराने के पश्चात ही मतदान क्लोज किया जाता है। सर, जेपी चौक पे एक दिव्यांग मतदाता आए हुए थे जिनको बताया, शिकायत की कि उनको वोट नहीं गिराने दिया, वो सुविधा उनको नहीं मिला क्योंकि ब्लाइंड थे वो। वैसे कोई शिकायत हमको प्राप्त नहीं हुई है। एक प्रत्याशी जन स्वराज के शहर से है, वो विरोध कर रहे थे कि उनके ऊपर जो कुछ भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा हुआ उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। जो भी एप्लीकेशन आया उसकी जांच की जाएगी, जांच उपरांत से जो आवश्यक कार्रवाई करेगी। उनका कहना था कि सो मोटो एक्शन पुलिस प्रशासन ले, क्योंकि पब्लिक पहले इसमें न्यूसेंस क्रिएट किया गया। जांच चल रही, जांच उपरांत कार्रवाई करेगी। कितने EVM रिप्लेस किए गए हैं? मैंने बताया कि मॉकपोल के दौरान केवल 19 बैलेट यूनिट, 20 कंट्रोल यूनिट, 40 वीवीपैट और एक्चुअल पोल में काफी कम। सबसे अधिक जो शिकायतें आज मिली वो क्या थी? सबसे ज्यादा शिकायतें जो मिली है EVM में कुछ खराबी का था, इसको हम लोग क्योंकि हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के पास EVM होता है तो विदिन 15 और मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर सभी जगह रिप्लेस किया गया। टोटल शिकायत कितना? सॉरी, टोटल शिकायत और रजिस्टर्ड शिकायत हम लोग का है जो 23 है। जो कंप्लेंट आया था उसमें सभी को डिस्पोज किया गया विदिन टाइम। मैक्सिमम शिकायत वही आपको EVM रिप्लेसमेंट का था और कुछ स्लो वोटिंग का था। इसको स्लो वोटिंग को हम लोग ने वहाँ मतदाता जो पोलिंग पार्टी को सप्लीमेंट करके उसको फास्ट करवाया। फर्स्ट टाइम कितने वोटर थे इस बार? फर्स्ट टाइम करीब 64,000 वोटर्स थे। 64,000। परसेंटेज ऑफ वोटर्स जो है पिछली विधानसभा चुनाव से इस बार बढ़ा है या क्या? बड़ा है, पिछले बार से बड़ा है और ये 5 बजे का आंकड़ा है और 6 बजे का आंकड़ा जो आएगा उसमें और भी अच्छा हो। सर, कल हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से कल देर रात्रि कैश जब्त किया गया, उसमें कार्रवाई हुई है, फिर प्राथमिकी दर्ज की गई। आज एक प्रत्याशी में 67 नहीं 0.73 60.73। आज एक प्रत्याशी धरना पर ही बैठ गए थे नगर थाना में। उनका जो वो एप्लीकेशन में दिए हैं उनके ऊपर दर्ज किया गया, उनके द्वारा दिया गया। दूसरा उनका आरोप था तानादेश के ऊपर उन्होंने कार्रवाई नहीं किया।
तो हमने डीएसपी ट्रैफिक को जांच दी, जांच जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर कार्रवाई। जांच रिपोर्ट के टाइम सर डीएम सर से सवाल है कि बहेरी प्रखंड क्षेत्र के ददरवारा में 250 नंबर बूथ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि मनोहर झा के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति ने बोगस वोट डाल दिया है। उसने आवेदन भी दिया, उसने कहा कि कोई हमें ध्यान नहीं दिया इस बात पर। नहीं, ऐसे कोई मामला हमें संज्ञान नहीं है, शिकायत हमारे कंट्रोल में नहीं आती है। अगर आती है तो आते हैं, मैंने ये हमारे पास कंट्रोल शिकायत आता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, तो जांच करा कार्रवाई करते हैं, सही होगा। थैंक यू। जो हमारा टोटल आज 58 पर्सन्स डिटेन किया गया था और अभी उसमें जांच किया जाएगा। उसमें अगर कोई कुछ ऐसा बोगस वोटिंग के आरोप में कुछ लोगों को पकड़ा गया, अगर उसको वेरीफाई करके अगर सत्यापन किया गया तो प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई किया जाएगा। बाकी लोगों को पीआर बांध पे छोड़ा गया। तो क्या इन सभी लोगों के ऊपर आरोप है कि बोगस वोटिंग किया था? सभी लोगों का नहीं, कुछ ही लोगों का है और वेरीफाई करने के साथ मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर 2 आदमी के ऊपर आरोप था, बाकी लोग डिटेन किया गया। तो बाहर जो ट्रबल मेकर्स जो होते ट्रबल किया गया था उनको डिटेन किया गया था। अभी उसके बाद मतदान खत्म होने के बाद हम लोग उसको पीआर पब्लिक क्या करना चाहते हैं आप अपने अंदर से? तो मैं सभी को आज ये महापर्व का जो है ये चल रहा है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पब्लिक को, जनप्रतिनिधि को, सभी को आप लोगों ने सहयोग दिया इस महापर्व को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए। इवन मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों ने बहुत ही हमको सहयोग दिए हैं और समय समय पे सूचना दी है। आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर आचार संहिता मामले में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? तो जो मैंने बताया कि अभी 58 लोगों को डिटेन किया गया था, इसमें कुछ सत्यापन करते हुए प्राथमिकी दर्ज करना है तो करेंगे, नहीं तो पीआर बंद पे छोड़ा जाएगा। और बाकी जो टोटल हमारा आज के डेट में जो एफआईआर दर्ज हुआ है, इंक्लूडिंग आज के मिला के 11 एफआईआर हुआ है। अभी कुछ हो सकता है बढ़ ही सकता है 1-2 एफआईआर, बट अभी तक 11 एफआईआर प्राथमिक दर्ज हुआ है। जो लोगों की गिरफ्तारी में क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाए? तो उनके ऊपर अगर उनके ऊपर कोई ऐसा प्राथमिकी दर्ज करने लायक है तो प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा, नहीं तो उनको पीआर बंद पे छोड़ा जाएगा। सर पुलिसकर्मियों के द्वारा ऐसा कोई अभी तो कोई ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। पीसफुल कहीं से भी इंसान नहीं कुछ पूरे जिले में शांतिपूर्ण। दरभंगा में सड़क जाम से आमजन रहे परेशान, यातायात व्यवस्था पर उठे सवाल। दरभंगा शहर में सड़क जाम की समस्या अब आम बात बनती जा रही है। आए दिन किसी न किसी मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और शुक्रवार को ऐसा ही नजारा एक बार फिर देखने को मिला, जब लहेरियासराय से दरभंगा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर भारी जाम लग गया। जिला स्कूल रोड के पास काफी लंबी वाहनों की कतारें लग गईं। मोटरसाइकिल से लेकर 4 पहिया वाहन तक काफी समय तक जाम में फंसे रहे। वर्ल्ड में नियमों का भी कई वाहन चालक ठीक से पालन नहीं करते और अपनी गाड़ी घुसा देते हैं, इस कारण भी सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। दरभंगा में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कई स्कूली वाहन, ऑफिस जाने वाले लोग और मरीज लेकर जा रही वाहन तक जाम में फंसी रही। वाहन चालकों और राहगीरों में नाराजगी साफ झलक रही थी। कई लोगों ने बताया कि दरभंगा में ट्रैफिक जाम अब रोजमर्रा की समस्या बन चुकी है। सुबह और शाम के समय मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। स्थानीय राहगीरों ने बताया कि यातायात पुलिस की निष्क्रियता इसका सबसे बड़ा कारण है। शहर के प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती न के बराबर रहती है। वहीं सड़क किनारे अवैध तरीके से लगने वाली दुकानों और बेतरतीब पार्किंग ने समस्या को और बढ़ा दिया है। कई लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन और यातायात विभाग को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। जाम में फंसे एक वाहन चालक ने कहा, दरभंगा में ट्रैफिक की समस्या अब बेकाबू हो चुकी है। हर दिन घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो या कोई जरूरी काम हो तो सब रुक जाता है। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यातायात पुलिस सिर्फ कभी कभी दिखती है, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कहीं नजर नहीं आती। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन को शहर में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था सख्ती के साथ लागू करनी चाहिए और अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सड़क किनारे लगने वाले ठेलों और दुकानों को हटाने की जरूरत है, ताकि सड़क पर आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। दरभंगा जैसे बढ़ते ट्रैफिक वाले शहर में अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। लोगों की बढ़ती नाराजगी और असुविधा को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि यातायात विभाग सक्रिय होकर सड़कों पर नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करे।
तभी शहर को रोजाना लगने वाले जाम की समस्या से राहत मिल सकेगी। दिक्कत हो रहा है, दरभंगा हर सड़क में जाम लगता है, यहाँ बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है यहाँ पे? 5 घंटा से दिक्कत तो हम लोग को डेली 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग यहाँ जाम में पड़ते। कौन सा रोड है ये किला स्कूल रोड। हाँ, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। कौन सा रोड है ये है VIP अभी जिला स्कूल के पास। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है, ट्रैफिक नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, अंधा कानून अंधा राज है। और प्रशासन को देखना चाहिए, प्रशासन कहाँ मिलता है, कहाँ देखता है। ट्रैफिक पुलिस कोई नहीं है, न सिपाही है, न दरोगा है, न कोई प्रशासन देखने वाले। हम लोग काफी जाम में पड़े हुए रहते हैं। 365 दिन का 24 घंटे का दिक्कत है। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक इसी तरह हर रोड में जाम रहता है। इमरजेंसी में अगर किन्हीं को जाना रहे तो 2 घंटा एक जगह पे खड़ा रह जाएगा। अब कोई रिस्पांस नहीं है, न यहाँ के छोड़िए अब क्या बोल। मेरे पास फुर्सत नहीं है जामों पे ध्यान देने का, उनके पास जितना फुर्सत है उतना काम कहीं नहीं है। आप दरभंगा शहर में किसी भी इलाके में जाइए, स्टेशन पे जाइए या कहीं भी पॉश इलाके पे जाइए, इमरजेंसी में जाइए, आपको पूरे शहर में कहीं भी सफाई और जाम न मिले तो कहिए। वो आप नहीं देख रहे हैं सर, आप तो हम तो देख रहे हैं यहाँ कोई पुलिस नहीं है। कौन रोड है ये? तो शहर का VIP 2 नंबर रोड है जो कि लोहिया चौक से और दरभंगा एयरपोर्ट के तरफ जाने वाला 1 वे सिंगल रोड है। चना का रोड कौन सा रोड कहिएगा, लाइट हाउस रोड, सब रोड यही है। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत है वो दिक्कत हमेशा का है। CA सुरेश झा द्वारा निर्मित फिल्म द ताज स्टोरी के विशेष शो का हुआ आयोजन। अरसे बाद बिहार दरभंगा के किसी लाल ने बॉलीवुड में मचाया धमाल। फोटो लहेरियासराय के रजनीश कॉम्प्लेक्स में निर्माता CA सुरेश झा एवं अन्य। दरभंगा। अरसे बाद बिहार के किसी लाल ने ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित विश्व के 7वें आश्चर्य ताजमहल पर फिल्म बनाकर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी धमाल मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के गोईलगमा निवासी CA सुरेश झा की, जिन्होंने एक ऐसी फिल्म का निर्माण करने का साहस दिखाया है जिस पर बातें तो बहुत हुई लेकिन किसी ने फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई। वैसे भी ऐतिहासिक तथ्यों पर फिल्म बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। ताजमहल के इतिहास को लेकर चल रहे बातों को उन्होंने जिस तरह फिल्मांकन किया है उसने एक बार फिर से बिहार की मिट्टी की ताकत को देश दुनिया में साबित किया है। ये कहना है फिल्म ताज स्टोरी के विशेष शो को देखने पहुंचे सिने प्रेमियों का, जिन्होंने इस अवसर पर CA सुरेश झा को सम्मानित भी किया। सामाजिक, राजनीतिक और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्य क्षेत्र में अनेकों बार खुद को साबित एवं स्थापित कर चुके CA सुरेश झा ने बताया कि ताजमहल पर फिल्म बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। हमने सिर्फ फिल्म ही नहीं बनाई बल्कि फिल्म बनाने के दौरान और बाद में जो चुनौतियां आई उसका भी सामना किया है। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था कि ताजमहल को लेकर जो चर्चाएं हो रही है उसके क्या क्या साक्ष्य है और उस पर वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है, उसको फिल्मांकन करना। उन्होंने फिल्म के निर्देशक तुषार अमरीश गोयल एवं क्रिएटिव निर्माता विकास राधेश्याम को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने एक एक तथ्यों को एकत्र करने में दिन रात एक कर दिए। फिल्म बनाने की जब इच्छा हुई और इसमें काम करने के लिए सुपरस्टार परेश रावल ने जब अपनी सहमति दी तो एक नई ऊर्जा मिली और निर्माण कार्य शुरू किया गया। फिल्म में देश के नामचीन कलाकारों के अलावा बिहार के अखिलेंद्र मिश्रा, दरभंगा के अंजनी कुमार, वीणा झा, सर्वज्ञ झा, स्वर्णिम झा के कार्यों की उन्होंने प्रशंसा की। हालांकि CA सुरेश झा उस पल को याद करके भावुक हो गए जब करीब 4 महीने तक इस फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए रोका गया और देश के विभिन्न जानकारों की टीम द्वारा इसकी जांच की गई। फिर एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए 2 याचिका दायर कर दी जाती है। लेकिन सभी मुसीबतों को पार करते हुए देश के चर्चित डिस्ट्रीब्यूटर ने देश विदेश में अपने पूर्व से निर्धारित समय 31 अक्टूबर को फिल्म को रिलीज किया। उन्होंने कहा कि फिल्म में किसी व्यक्ति, किसी धर्म के साथ किसी भी बात का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो बातें सामने आई है उसे फिल्मांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने खुशी जाहिर किया कि फिल्म देश विदेश के 2500 सिनेमाघर में एक साथ रिलीज होने के बाद लगातार दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। वास्तविकता जे है ताजमहल का और अपन इतिहास का वह देखने का प्रयास है। जतेक लोग जे सब केओ गलत इतिहास पढ़ने उनका सही इतिहास का पता चलते ई प्रयास है। सर जेना देखल गया सिनेमा में कि ताज पर PIL दर्ज कल गया
की अहाँ के विचार से एहि पर एक बार फिर विचार हेबाक चाही विषय पर? पूरा फिल्म देखबै तऽ एकर जवाब अहाँके भेटत। पूरा फिल्म देखबै तऽ अहाँके बहुत जवाब भेटत एकर। अखन कहनाइ एहिठाम एहि दुआरे जे लोक सब पूरा नहीं देखलखिन हँ, ताहि दुआरे पूरा फिल्म देखू। लेकिन की कहऽ चाहै छियै आम जनता के, आम पब्लिक के लेल की कहऽ चाहबै, जे की संदेश देबऽ चाहबै? सही इतिहास पढ़क चाही। इतिहास एगो एहन चीज छै जै आधार पर प्रेजेंट के एनालिसिस होइ छै और फ्यूचर का निर्णय लेल जाइ छै। ताहि दुआरे इतिहास सच और सही होइके चाही। और जे अपना सबके इतिहास पढ़ायल गेल छै से मैनिपुलेटेड कयल जे इतिहास पढ़ायल गेलै हँ, तो मैनिपुलेटेड इतिहास के आधार पर अहाँ की सोचबै, की एनालिसिस करबै और की फ्यूचर के लेल अहाँ निर्णय लेबै। तेँ सही इतिहास के बारे में बुझै के लेल हम सबसे आह्वान करे के प्रयास करिए। सर, एकलौता ताजे एहन मुद्दा नहीं है, एहन कई और मुद्दा है, क्या सब पर अहाँ एहि तरह विचार रखने छे फिल्म बनबै के? हमर विचार से तो सब पर एहि पर एहन तरह एनालिसिस होइके चाही, लेकिन एकटा एग्जाम्पल होइ छै, ओकर बाद जे ऑथोरिटी होइ छथिन हुनकर निर्णय होइ छै जे सबटा के देखल जाए, केना सबटा के सुधारल जाए। अच्छा सर, एक आजता एग्जाम्पल सामने आबऽ। सर, एक बार ये बतायल जाए जे फिल्म के बनवे में कतेक समय लगल है और कतेक लागत से फिल्म बनायल गेल है? 5 साल लग गेले हैं समय बनबे में, 1 साल सरकारी गुनधुन में लागल छै और अखन अहाँ के सामने आयल अछि। अखनो 30 तारीख के 3टा पियायल छलै हँ, जे अहीं सब और हमरा लगैया भारत देश का प्यार भेटले जे तीनों पियायल जे छै से फिल्म के रोक नहीं पेले। फिल्म का नाम भारत में लगभग सब शहर में सिनेमा लागल अछि और विदेश में यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कई देश में लागल है सिनेमा। सर, इस फिल्म का नाम पहले जहाँ तक हमें याद है कि आपने कहा था ये तेजो महल होगा, ये फिल्म का नाम क्यों बदला गया? नहीं, मैं कभी नहीं बोला कि तेजो महल होगा। ये ताज स्टोरी, जो ताजमहल है उसकी कहानी है, उस कहानी को हमने दिखाने की कोशिश किया और उसी आधार पे हमने अथॉरिटी से नाम लिया था द ताज स्टोरी। सर, लास्ट सवाल, पब्लिक से क्या आवेदन करना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? फिल्म को देखें, अपना ओपिनियन बनाएं और लोगों से कहें, जो आपके मन में प्रश्न आता है जरूर पूछिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें ये हक देता है। हाँ, परिचय अपन दे दीजिए सर एक बार। सीए सुरेश झा, द ताज स्टोरी का प्रोड्यूसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन कलाकार इसमें काज कलक हैं? परेश रावल जी छथि, जाकिर हुसैन जी छथि, अमृता खांडवेलकर छै, स्नेहा बाग छै, मिथिला से अंजनी कुमार छथि, अखिलेंद्र मिश्रा जी छथि, रीना झा छथि, सर्वज्ञा और स्वर्णिम बाल कलाकार अछि। कतेको लोक अहाँके मिथिला से छथि जे एहिमे काज केने छथि। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर समस्तीपुर मंडल में किया गया इसका गान। दिनांक 07 नवंबर 2025 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समस्तीपुर मंडल में उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन देश भर में मनाए जा रहे इस ऐतिहासिक उपलक्ष्य की एक कड़ी के अंतर्गत किया गया, जिसकी औपचारिक शुरुआत नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुई, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर देश को संबोधित किया। समस्तीपुर मंडल कार्यालय के सभागार में भी इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण ने एकत्रित होकर सुबह 10 बजे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पूर्ण गीत का सामूहिक गान किया। इसके उपरांत सभी ने नई दिल्ली से प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी संबोधन सामूहिक रूप से सुना, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका तथा एकता, आत्मसम्मान और देशभक्ति के भाव को सुदृढ़ करने में उसके योगदान को रेखांकित किया। विदित हो कि वंदे मातरम गीत, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचा गया था, ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जन जन के भीतर राष्ट्रीय चेतना का संचार किया था। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान, राष्ट्र प्रेम और एकता का प्रतीक है। हमें गर्व है कि हम इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी हैं। वंदे मातरम गीत का सृजन महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अक्षय नवमी के पावन अवसर पर वर्ष 1875 में किया था। ये गीत प्रारंभ में उनकी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ में प्रकाशित हुआ, जो 1882 में पुस्तक के रूप में सामने आई। उस कालखंड में भारत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था।
ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध जनचेतना का प्रसार हो रहा था और जिसमें वंदे मातरम गीत ने राष्ट्रभक्ति, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना को एक स्वर दिया। ये गीत मां भारती को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के रूप में चित्रित करता है तथा भारतीय जनमानस को एकता और आत्मगौरव के सूत्र में बांधता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम जन जन का उद्घोष बन गया और क्रांतिकारियों से लेकर आम जनता तक सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना। संविधान में स्थान। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब भारत का संविधान तैयार किया जा रहा था, तब वंदे मातरम के राष्ट्रीय महत्व को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की ग्रेटर देन वंदे मातरम, जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उसे जनगण मन के समान सम्मान और दर्जा प्राप्त होगा। इस प्रकार वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। तब से लेकर आज तक ये गीत देश के हर नागरिक के हृदय में राष्ट्रभक्ति, एकता और सेवा की भावना का प्रतीक बना हुआ है। इस अवसर पर मंडल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में श्री आलोक कुमार झा एवं सन्नी सिन्हा ADRM तथा श्री विवेक कुमार, वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी मंडल के सभी शाखा अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कर्मचारियों के परिवारजनों ने भी सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान पूरे वातावरण में देशभक्ति की भावना और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर दरभंगा प्रमंडल कार्यालय में सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा श्री कौशल किशोर की उपस्थिति में सभाकक्ष वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत वातावरण में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का एक स्वर में गायन की गई। आयुक्त महोदय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह हमारे राष्ट्रप्रेम, एकता और स्वतंत्रता संग्राम की भावना का प्रतीक है। उन्होंने सभी से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान वातावरण राष्ट्रभक्ति के स्वर से गूंज उठा और सभी ने देश की एकता, अखंडता एवं समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में आयुक्त के सचिव, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, उपनिदेशक खाद्य, क्षेत्रीय योजना अधिकारी, क्षेत्रीय उप जनसंपर्क निदेशक, अन्य पदाधिकारी, कर्मी आदि उपस्थित रहे। आयुक्त महोदय ने इस अवसर पर कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अस्मिता, एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। इसके 150 वर्ष पूर्ण होना हमारे लिए गर्व है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रगीत वंदे मातरम में मातृभूमि की महिमा और श्रद्धा का वर्णन है, जो भारत माता के प्रति सम्मान का प्रतीक। कुल सचिव ललित नारायण, मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आदेश से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूर्वाह्न 10 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, पदाधिकारियों, शिक्षकों, WIT के निदेशक, शिक्षकेतर कर्मियों, स्वयंसेवकों एवं छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्रों के नेतृत्व में लोगों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सस्वर सामूहिक गायन किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉक्टर दिव्या रानी हांसदा ने लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम 7 नवंबर 1876 को बंगदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जो बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ में 1882 में भी शामिल किया गया था। संस्कृत एवं बंगला भाषा में लिखित इस गीत में मातृभूमि की महिमा और उसके प्रति श्रद्धा का वर्णन किया गया है, जो भारत माता के प्रति सम्मान का प्रतीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये गीत भारतीय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बन गया था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसके गाने पर कई बार रोक लगाई थी, परंतु इसके प्रति लोगों की भावना एवं स्नेह कभी कम नहीं हुआ। कुलसचिव ने कहा कि आज वंदे मातरम गीत गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस सहित अन्य आयोजनों के अवसर पर गर्वभाव से गाया जाता है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में किया जा रहा है, जो पूरे वर्ष भर आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य एकता और बलिदान के मूल्यों को उजागर कर मातृभूमि के प्रति आभार को व्यक्त करना है। ये गीत हर भारतीय के हृदय में नई ऊर्जा, साहस और एकता के भाव को संचारित करता है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त
करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।